एक्सपोनेंशियल पावर। ठीक है, बेसिक मैथ है, छोटा से छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत जरूरी है समझने के लिए। देखो एक्सपोनेंट का मतलब है, एक्सपोनेंट पावर एक्चुअली है, तो एग्जांपल कोई एक नंबर है, ठीक है, उसकी पावर है 4, तो एक्चुअली मतलब है a 4 टाइम्स a, मींस कोई, इसका मतलब होता है पावर रेट का मतलब है, जो हमारे जो पावर है उसका मतलब है एक्चुअली कि ये जो नंबर है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मैं इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि a जो है वो 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब a को 4 टाइम्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4, तो क्या हो जाएगा 2 4 टाइम्स, इसका आंसर कितना आ जाएगा 16। ठीक है, ये होता है हमारा बेसिक ऑफ द एक्सपोनेंट पावर। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज भी, ठीक है, क्या होता है, दो तीन चीज समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। सबसे पहला केस, अगर दो केस है, मान लो चलो a की पावर a रेज़ टू पावर m है और b a रेज़ टू पावर m एंड a रेज़ टू पावर n है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जब भी मल्टीप्लाई में केस होगा तो क्या हो जाएगा m प्लस m। क्यों होता है, ध्यान समझना। यहाँ पर आपको बताया मैंने 2 रेज़ टू पावर 4 है एंड 2 रेज़ टू पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 4 टाइम्स आएगा एंड इसका मतलब क्या हो गया 2 3 टाइम्स आएगा। अब ध्यान से देखो, टोटल 2 कितने टाइम्स हो गया 7 टाइम्स, मींस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है पावर ऐड हो जाती है। सेम अब आते हैं डिवाइड के केस में, a रेज़ टू पावर है तो यहाँ क्या हो जाएगा पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है उसको ध्यान समझते हैं। अब इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं हम, डिवाइड में लीजिए, 2 की पावर 2 रेज़ टू पावर 4 और डिवाइड में है 2 रेज़ टू पावर 3। अब इसको डिवाइड में है तो या फिर अपॉन में लिख दो, एक ही बात है, डिवाइड का मतलब होता है फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, तो अब देखो 2 कितने टाइम्स आ गया 4 टाइम्स, 2 4 टाइम्स ऑफ 2 डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ 2। ठीक है, तो ये एक बार कट गया, ये भी कट गया, बचे कितने बार 2 टाइम्स, तो 4 माइनस 3 कितना बच रहा होगा 2, 2 कितने टाइम्स एक बार, देखो एक ही बार बचेगा, तो डिवाइड में होता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाती है। अब जैसे पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा a रेज़ टू पावर m into n, जैसे इसी को ले लेते हैं, कुछ और है तो थोड़ा ये था 2 रेज़ टू पावर 2 और पावर 2। ध्यान से देखो 2 into 2, इसका मतलब तो ये हो गया, और इसकी पावर 2, यानी इसको दो बार लिखना है, यानी 2 into 2 और 2 into 2 दो बार लिख दिया। अभी टोटल कितने बार हो गया 4 टाइम्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 टाइम्स होगा। चलो 3 टाइम्स लेते हैं, देखो 2 into 2 की पावर 3, ठीक है, तो ना 2 into 2 लिखा, स्क्वायर मतलब दो बार ओपन कर दिया 3 टाइम्स। अब ये वाला पार्ट 3 टाइम्स आएगा, 1 2 और 3, टोटल कितने टाइम्स हो गया 6 टाइम्स, तो 2 into 3 करेंगे तब भी 6 टाइम्स। तो यानी क्या हो जाता है, जब भी पावर रेज़ टू पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाती है। अब बात करते हैं किसी की पावर अगर नेगेटिव हो, जैसे मान लो a अपॉन b रेज़ टू पावर माइनस में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्चुअली रेसिप्रोकल हो जाता है b अपॉन, किसी भी एलिमेंट की पावर अगर 0 है तो आंसर आता है 1। अब उसका रीजन ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पता तो होता है कि हमें किसी एलिमेंट की पावर किसी की पावर 0 हो तो आंसर आता है 1, बट क्यों आता है उसको समझना पड़ेगा। ध्यान से देखो, जैसे मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं, 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब हो गया 1 2 कम, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, दोनों तरफ 2, 3 में से 1 माइनस के 2 बचेगा और ये बचेगा 2 मल्टीप्लाई 2। फिर सेम 2 से डिवाइड करते हैं, बोथ साइड 2 से डिवाइड हो गया, एक पावर कट गई, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 से 2 कर गया 2 बचेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 की पावर 1 में से 2 की पावर माइनस करें 0, ये आ जाएगा 2 बन जाएगा 2। तो दैट्स व्हाई किसी भी एलिमेंट किसी भी नंबर की पावर अगर 0 तो आंसर आता है 1। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलो अब कुछ लेते हैं हम लोग, जैसे हमारा कोई नंबर है 4 रेज़ टू, ये हमारा कहलाता है, अगर कभी ऐसा हो तो इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है 4 रेज़ टू पावर 1 बाय n, और अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा खाली 4 लिखा है तो इसका मतलब है 4 की पावर हाफ। एक और चीज, अगर बेस सेम ना हो बट पावर सेम हो, मींस a की पावर m into b की पावर m, तो क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई b रेज़ टू पावर m। अब इसका भी रीजन देखते हैं, देखो जैसे मान लो 2 की पावर 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो क्या हो गया ये एक्चुअली 2 into 3 की पावर 3, यानी 6 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं इसको, क्योंकि 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। अब इनको सॉल्व करते हैं, 2 3 6 2 3 6 2 3 6, 6 कितनी बार हो गया 3 टाइम्स, तो 6 रेज़ टू पावर 3, तो दैट्स हम क्या कर सकते हैं a मल्टीप्लाई b रेज़ टू पावर m, अगर पावर सेम हो उस केस में। ठीक है, अब एक और केस नेगेटिव का केस लेते हैं, मींस अगर पावर नेगेटिव में है तो, नेगेटिव का मतलब है पावर अपोजिट हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाता है।
फॉर एग्जांपल a रेज़ टू पावर माइनस m है, तो इसको हम लिखते हैं 1 बाय a रेज़ टू पावर m, पॉजिटिव क्या हो जाएगी, ठीक है। अगर हम डिजिट को रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर डिजिट क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। या a अपॉन b की पावर m है वो माइनस में, तो क्या लिखते हैं b अपॉन a की पावर पॉजिटिव m, ठीक है। क्लियर हो ना।